भगवान बुद्ध के धम्मपद के अब तक हम 73 सूत्रों पर बात कर चुके हैं और इन 73 सूत्रों को एक प्लेलिस्ट में अगर आप सुनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके सबसे नीचे उस प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कर देना है। सभी प्लेलिस्टों की लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे दिए गए हैं और ये सभी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हैं। आप इन सभी वीडियोज सभी प्लेलिस्ट का फ़ायदा लाभ उठा सकते हैं। 73 सूत्रों पर अब तक हमने धम्मपद में बात की, धम्मपद की गाथाएं, उन पर हमने विचार किया, मनन किया, चिंतन किया और अपने जीवन में उतारने की कोशिश की है। आज हम 74वें सूत्र पर बात कर रहे हैं। बुद्ध बहुत ही सुंदर उपदेश देते हैं उन लोगों को जो हम जैसे हैं, गृहस्थ हैं, और उन लोगों को जो सन्यासी हैं, लेकिन आसक्ति, आत्मभाव, मैं और मेरी अभी तक उनके अंदर जोर मारती है, बलवती है। इसी को बुद्ध आज हमें बता रहे हैं। बुद्ध कहते हैं गृहस्थ हो और सन्यासी हो, मेरी ही आज्ञा में रहें। ये सारे मठ मेरे अधिकार में रहें। आज तक जो कुछ हुआ है और जो होगा सब मेरे ही अधीन रहें। इस प्रकार मूर्ख के संकल्प होते हैं और उसकी इच्छाएं और उसका अभिमान बढ़ता ही रहता है। बुद्ध मनुष्य की मूर्खता पर बात कर रहे हैं आज। चाहे वो मनुष्य सन्यासी बन जाए, चाहे वो मनुष्य गृहस्थ ही रहे, परिवारजक हो जाए, चाहे वो अपने को यह कहता रहे कि वह भगवान के उपदेशों पर चल रहा है, चाहे वो कहता रहे कि वह विनय और नियमों का, शील का पालन करता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि अगर उसके अंदर जरा भी मैं और मेरी का भाव है, अगर आज भी उसके संकल्प यही होते हैं कि सब लोग मेरी सुने, मेरी आज्ञा में चलें, मेरी बात को तवज्जो दें, अगर आज भी उसके अंदर यह बात बलवती है कि लोगों को मेरा आदर करना चाहिए, मेरा सम्मान करना चाहिए, मैं जैसा कहता हूं वैसा मानना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और अगर वो सन्यासी है तो फिर उसे यही लगता है कि मठ उसके अधीन में रहे, उस मठ में जितने भी सन्यासी हैं, भिक्षु हैं, साधु हैं, सब उसकी बात को माने, उसके हिसाब से चले मठ, और जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी हुआ है, सब उसको पता रहना चाहिए, उसके अधीन, उससे पूरी उसको जानकारी होनी चाहिए, उस संबंध में उससे पूछताछ, उससे विचार विमर्श और उसकी सहमति लेनी चाहिए। इस प्रकार का संकल्प बुद्ध कहते हैं कि मूर्ख का होता है। क्योंकि मूर्ख कौन है? बुद्ध मूर्ख की परिभाषा में एक बात कहते हैं कि जिसके अंदर इच्छाएं बलवती होती रहती हैं, इच्छाओं का जोर चलता रहता है। मूर्ख बुद्ध उसको कहते हैं जिसके अंदर मैं और मेरी का भाव गहरा होता जाता है, जिसको इस बात का भान ही नहीं होता कि यह जीवन भी उसका नहीं है, और जिसको वह मैं और मेरी कह रहा है, यहाँ कोई भी वस्तु, कोई भी उसका अपना हो नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ ही अनित्य है और सब कुछ ही उसको छोड़कर जाना होगा। या तो यह वस्तुएं उसको छोड़कर चली जाएंगी, और या वह इन वस्तुओं को, इन व्यक्तियों को छोड़कर चला जाएगा जिनको वह अपना अपना कह रहा है।
जिनको वह मैं कह रहा है, मेरी कह रहा है, जिनको वो अपने अधीन रखना चाहता है, जिनको वो अपना गुलाम बनाना चाहता है, जिनको वह अपने आदेशों के हिसाब से चलाना चाहता है। ये सब मूर्ख व्यक्ति की पहचान है, बुद्ध कहते हैं। और इससे क्या होता है? इससे कभी भी ऐसा नहीं होता कि उसकी तृष्णा खत्म हो जाए। इससे कभी भी ऐसा नहीं होता कि उसकी इच्छा की पूर्ति हो जाए। इससे कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक दिन उसके अंदर ठहराव आ जाएगा, एक दिन उसका मन संतोषी हो जाएगा। उसके अंदर अभिमान और इच्छाओं का बवंडर बढ़ता ही जाता है, उसका वेग बढ़ता ही जाता है। और ऐसा मूर्ख व्यक्ति एक दिन अपनी ही दुर्दशा, अपना ही नाश कर देता है और इस जीवन से विदा हो जाता है। मिलता कुछ भी नहीं, हाथ में राख लगती है, कुछ भी नहीं बचता। और अगर वह सन्यासी हुआ, अगर वह भिक्षु हुआ, मठाधीश हुआ, तो फिर तो उसकी दुर्गति होनी निश्चित हो जाती है, क्योंकि न तो वह संसार में कुछ कर सका और न वह सन्यास में कुछ कर सका। उसके हाथों में राख ही रहती है, उसके हाथ खाली ही रहते हैं, उसको कुछ नहीं मिलता। बुद्ध सुधम्म थेर की कथा में यह बात हमें बताते हैं कि एक ऐसा भिक्षु था जो इसलिए नाराज हो गया क्योंकि उसको किसी परिवारजक ने, किसी गृहस्थी ने अपने घर में निमंत्रण तो दिया, लेकिन उसे लगता है कि निमंत्रण पहले उसको देना चाहिए था। उससे पहले उसको निमंत्रण देने से पहले वहां जो बुद्ध के दो शिष्य, मुख्य शिष्य जो बुद्ध के संग साथ रहते हैं, जिनके अधीन कई सारे भिक्षु हैं, कुछ सारीपुत्र के अंदर गाइडेंस ले रहे हैं, कुछ महामोगल्लान के अंतर्गत हैं। वह दो मुख्य भिक्षु, बुद्ध के शिष्य, उसी मठ में, उसी संघ में, उसी विहार में आए हुए हैं जहां वह भिक्षु रह रहा है। वह भिक्षु अपने को उस संघ का मुखिया समझता है, सीनियर समझता है, और उसको यह लगता है कि उसको नहीं बुलाया, उससे पहले उस गृहस्थी ने सारीपुत्र को निमंत्रण दिया, महामोगल्लान को निमंत्रण दिया, लेकिन मुझे नहीं बुलाया। इस वजह से वह वहां नहीं भोजन के लिए गया। भोजन जिस दिन करना था, जिस दिन निमंत्रण में जाना था, उस दिन सुबह सुबह वह भिक्षाटन को चले गया और भिक्षाटन को जाते समय उस गृहस्थी के घर से होते हुए गया और यह बताकर गया कि वह भोजन के लिए नहीं आएगा, क्योंकि उसको बाद में निमंत्रण दिया गया, उससे पहले सारीपुत्र को निमंत्रण दिया, महामोगल्लान को निमंत्रण दिया। और जब शाम को आता है, भिक्षाटन से लौट कर आता है, बाद में देखता है कि सारीपुत्र भी निमंत्रण से वापस आ चुके हैं, महामोगल्लान भी भोजन करके उस
गृहस्थी के घर से वापस आ गए और बहुत सारे भिक्षु गए हुए सभी वापस आ गए। जब देखता है उनको भेंट दी गई है, उस भेंट से उसके अंदर ईर्ष्या पैदा होती है और वो गुस्से में उपासक को भला बुरा कहता है और बोलता है कि मैं अब और अधिक तुम्हारे विहार में नहीं रह सकता, क्योंकि यह विहार उस गृहस्थी ने ही बनवाया था। और जब से वो विहार बनाया तभी से यह भिक्षु उस विहार में रह रहा था। यह विहार का मुखिया बना हुआ था। लेकिन बड़ा ही दुख हुआ सुधम्म को। सुधम्म उस भिक्षु का नाम। वो सीधे भगवान के पास आ गया, उस विहार को छोड़ दिया। वो भेंट देखी, ईर्ष्या से भर गया। देखा कि सारी पुत्र हैं, महामोगल्लान हैं, सभी उनके भिक्षु हैं जो भोजन करके आ गए हैं, उनको भेंट दी गई है। तुरंत उठा उस विहार से और सीधे भगवान जहाँ विहार कर रहे थे वहाँ पहुँच गया और भगवान को नतमस्तक किया, प्रणाम किया और उनके पास आकर बैठ गया और कहने लगा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। भगवान ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर चुप हो गए और अपनी अपनी दिव्य दृष्टि से सारे घटनाक्रम को अनुभव में लाए और फिर धर्म प्रविचय किया और फिर सभी भिक्षुओं को उपदेश देते हुए कहा कि एक योग्य भिक्षु में आसक्ति नहीं होती, उसे आसक्त नहीं होना चाहिए, उसमें मोह नहीं होना चाहिए, उसमें लगाव चिपकाव नहीं होना चाहिए। और अगर उसके अंदर मोह है, लगाव है, चिपकाव है, अगर उसको यह बात उसके अंदर बैठी हुई है कि यह मेरा विहार है, मैं यहाँ का मुखिया हूँ, यह मेरा आवास है, ये मेरे उपासक हैं, ये मेरे जूनियर हैं, तो फिर यह चिपकाव की भावना जब बलवती हो जाती है तो उसकी दुर्गति हो जाती है। जब उसके स्व का बीज फूटता है, जब उसके अंदर आत्मभाव की प्रवृत्ति जगती है, तो एक दिन उसके अंदर उस तरह के संकल्प पैदा होने लगते हैं कि यह मेरा मठ है, सब भिक्षु मेरे अधिकार में है, जो कुछ हुआ है वो मेरी विचार, मेरे सोच समझ से हुआ है और आगे भी जो होगा वह भी मैं जैसा चाहूंगा वैसा होगा। इस तरह के संकल्प उठने लगते, इच्छाएं बलवती हो जाती है और अभिमान बढ़ता जाता है, फिर वो किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता। यहां सुधम्म नाम का यह भिक्षु जो बिहार का मुखिया बना हुआ था, क्योंकि यह बिहार उस गृहस्थी ने तभी बनाया था जब यह उस गृहस्थी के पास भिक्षाटन के लिए गया। शुरू में इसके धर्म प्रवचनों से प्रेरित होकर उस गृहस्थी ने विहार बनवाया था, यह वहां रहने लगा था, लेकिन अब इसने अपने को मुखिया समझ लिया था। और जैसे ही वहां कभी सारिपुत्र पधारे, महामोगल्लान पधारे, उन्होंने धर्म प्रविचय किया। इस गृहस्थी ने उनके धर्म प्रविचय सुने, तभी गृहस्थी ने उनको निमंत्रण दिया था अपने वहां भोजन के लिए। इसके अंदर ईर्ष्या पैदा हो गई कि इनको भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया और मुझसे बाद में कहा, जबकि भोजन के लिए निमंत्रण इसको भी दिया गया था, लेकिन इसको लगा कि नहीं, मेरे को तो बाद में कहा गया, मेरे से पहले सारिपुत्र को कहा, महामोगल्लान को कहा, उनके भिक्षुओं को कहा। तब बुद्ध इसको प्रवचन कर रहे भिक्षुओं के साथ
कि जिस व्यक्ति के अंदर, जिस भिक्षु के अंदर, जिस परिवारजक के अंदर, जिस भी सन्यासी के अंदर इस तरह की बातें घर करने लगती है, उसके अंदर स्व का बीज फूटने लगता है। यह स्व का बीज, यह आत्मभाव बंधन का कारण है। और यह बंधन इतना गहरा हो जाता है, इतने संकल्प पैदा कर देता है कि एक दिन यह व्यक्ति कहीं का नहीं रहता। यह अपनी दुर्गति करके यहां से चला जाता है। इस मनुष्य जन्म को भी बर्बाद कर देता है और मनुष्य जन्म में बैठकर जो इसको मौका मिला था संन्यास का, अभ्यास का, इस बहुबंधन से मुक्ति का, ये सब गंवा कर चला जाता है। और ऐसे ही चला जाता है जैसे एक जुआरी हाथ झाड़ कर चला जाता है। तब बुद्ध ने यह गाथा कही थी, ममेव कतम ममंजंतु गिहि पचिता उभो ममे वाति वसा अस्सु किच्चा किच्चेसु किस्मचि इति बालस्य संकल्पो इच्छा मानो च वठति। ऐसे संकल्प पैदा होते, ऐसी इच्छाएं पैदा होने लगती हैं कि सब मेरी माने, सब मेरी सुने, सब जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो, सब मेरे अनुयायी हो, मेरे हिसाब से चले। ममेव कतम मंजंतु गिहि पबज्जिता उभो ममे वाति वसा अस्सु, मेरी ही सुने। किच्चा किच्चेसु किस्मचि इति बालस्य संकल्पो इच्छा मानो च वढ़ति। मठों का अधिपति, गृहस्थ परिवारों में पूजित होना, अपनी पूजा चाहना, और जैसा मैं कहूं उसी को सब वैसा ही माने, इस तरह की भावनाएं एक व्यक्ति को उसकी दुर्गति का कारण बना देती है और वो कहीं का नहीं रहता, उसका अंत हो जाता है और यह मनुष्य जन्म बर्बाद करके वो ऐसा ही चला जाता है, कुछ नहीं मिलता। हमें बुद्ध के इन वचनों से प्रेरित होकर अपने को, अपने आत्मभाव को, अपनी मैं और मेरी को, अपने अहंकार को, अपने अहम भाव को टटोलते रहना चाहिए। अपने संकल्पों को देखना चाहिए, उसमें कितनी मैं और मेरी है, कितना मेरा, मेरी वस्तु, मेरे व्यक्ति, मेरे अपने, यह भाव है। यह भाव अपने ही दुर्गति का कारण बन जाता है। नमो बुद्धाय।